सोचिए, अगर एक दिन अचानक से गूगल आपको समझना बंद कर दे, ना सही सर्च मिले, ना यूट्यूब पर पसंद की वीडियो आए और गूगल मैप्स आपको गलत रास्ते दिखा दे। थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा ना? लेकिन ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि गूगल के पीछे काम करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीत हमारे चैनल एसएनडी मीडिया पर आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं उन एआई सिस्टम्स के बारे में जो गूगल को इतना स्मार्ट बनाता है और जो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। जब भी हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो हमें लगता है कि बस एक वर्ड लिखा और आंसर मिल गया, लेकिन रियलिटी ये है कि गूगल पहले ये समझने की कोशिश करता है एक्चुअली यूज़र पूछना क्या चाहता है। यहाँ गूगल का एआई सिस्टम रैंक ब्रेन काम करता है, जो सर्च इंटेंशंस को एनालाइज करता है, और इसके साथ गूगल बर्ड एआई का यूज़ करता है जो पूरे सेंटेंस का रियल मीनिंग समझता है। इसी वजह से गूगल सिर्फ वर्ड नहीं बल्कि कंटेक्स्ट और इंटेंशन को भी समझने लगा है। और जब गूगल इतना अच्छा समझने लगता है तो अगला स्टेप नेचुरली होता है बात करना, और हम टाइप करने के बजाय गूगल से बात भी करते हैं। जब हम बोलते हैं हे गूगल, तो सबसे पहले स्पीच टू टेक्स्ट एआई हमारी आवाज़ को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी ये समझता है कि हम कहना क्या चाहते हैं। कन्वर्सेशंस को नेचुरली और स्मूथ बनाने के लिए गूगल डायलॉग फ्लो एआई का यूज़ करता है। इसी एआई की वजह से गूगल असिस्टेंट एक रोबोट नहीं बल्कि एक स्मार्ट हेल्पर जैसा लगता है। और जब बात करते करते हमें कहीं जाना होता है तो हम गूगल मैप्स खोलते हैं। गूगल मैप सिर्फ एक मैप नहीं, ये एक एआई सिस्टम है। यहाँ प्रेडिक्टिव एआई मॉडल्स ट्रैफिक का फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, जबकि ग्राफ एआई रोड्स और लोकेशंस के बीच कनेक्शन समझता है। साथ ही गूगल क्राउड सोर्स्ड एआई डाटा का यूज़ करता है, जिसमें यूज़र से मिलने वाला रियल टाइम डाटा ट्रैफिक और रूट अपडेट्स देता है। इसी वजह से गूगल मैप्स सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि टाइम भी बचाता है। सफ़र कंप्लीट होने के बाद हम अपनी यादों को फ़ोटोज़ के फॉर्म में कैप्चर करते हैं, और यहीं से गूगल फ़ोटोज़ का मैजिक शुरू होता है। गूगल फ़ोटोज़ फेसनेट एआई का यूज़ करता है फेसेस को पहचानने के लिए, और कंप्यूटर विज़न एआई फ़ोटोज़ के अंदर के ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस और एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करता है। इसीलिए जब हम सिर्फ बर्थडे टाइप करते हैं या मॉन्यूमेंट्स लिखते हैं तो रिलेटेड फ़ोटोज़ ऑटोमेटिकली दिख जाती हैं। और जब एआई फ़ोटोज़ को देखकर समझ सकता है तो सोचिए जब कैमरा और ज़्यादा स्मार्ट हो जाए। यहीं पर गूगल लेंस का रोल आता है। गूगल लेंस विज़न एआई का यूज़ करता है जो इमेजेस को एनालाइज करता है। इसके साथ ओसीआर यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इमेज के अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट रीड करता है। मशीन लर्निंग मॉडल्स की मदद से गूगल लेंस ऑब्जेक्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है। इसी वजह से गूगल लेंस स्टूडेंट्स के लिए एक पावरफुल लर्निंग टूल बन चुका है। पढ़ाई और काम के बीच थोड़ा एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होता है, और यहाँ यूट्यूब बिना एआई के इमेजिन ही नहीं किया जा सकता। यूट्यूब का डीप लर्निंग रिकमेंडेशन एआई आपका वॉच हिस्ट्री, लाइक्स, कमेंट्स और वॉच टाइम एनालाइज करता है। इसी एनालिसिस के बेसिस पर यूट्यूब आपको वही वीडियोज़ रिकमेंड करता है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं। इसीलिए हर यूज़र के यूट्यूब फीड बिल्कुल यूनिक होती है। एंटरटेनमेंट के बाद जब रियल लाइफ का काम शुरू होता है तो ईमेल्स का रोल आता है। जीमेल यहाँ स्पैम डिटेक्शन एआई का यूज़ करता है जो अनवांटेड ईमेल्स को ऑटोमेटिकली ब्लॉक करता है। स्मार्ट रिप्लाई एआई शॉर्ट रिप्लाई सजेशंस देता है, और मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन मॉडल्स इंपॉर्टेंट ईमेल्स को पहले दिखाता है। ये सब एआई बैकग्राउंड में साइलेंटली काम करता है बिना हमें डिस्टर्ब किए। इतनी सारी एआई टेक्नोलॉजी के साथ एक इम्पॉर्टेंट सवाल ज़रूर आता है, क्या गूगल एआई सेफ़ है? गूगल का कहना है कि वो रिस्पॉन्सिबल एआई फ्रेम फॉलो करता है, जिसमें डाटा प्रोटेक्शन, बायस डिटेक्शन और एथिकल एआई गाइडलाइन शामिल हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी जितनी स्मार्ट होती जा रही है, यूज़र को भी उतना ही अवेयर होना चाहिए। तो दोस्तों, गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं है, ये एक पूरा एआई इकोसिस्टम है कंटिन्यू, जहाँ रैंक ब्रेन, बर्ड फेस नेट, विज़न एआई और रिकमेंडेशन सिस्टम मिलकर काम करते हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई फ्यूचर की चीज़ नहीं, ये ऑलरेडी हमारी दुनिया लाइफ का हिस्सा बन चुका है और आने वाले टाइम में एआई और भी फास्ट, स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।